चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एजोर का अगला टॉपिक। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एजोर के वेब ऐप सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा समझ लीजिए कि मोस्टली कंपनी सिर्फ एजोर की वेब ऐप सर्विस को यूज करने के लिए उन्होंने एजोर के ऊपर अकाउंट को साइन अप किया है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी सारे यूज केस हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिमांड समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है, सबसे पहले उसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एक सिनेरियो रखते हैं हम अपने सामने। सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक कंपनी है XYZ। ठीक है, हमारे पास एक XYZ कंपनी है। अब इस कंपनी के अंदर डेवलपर्स काम करते हैं। ठीक है, सारे के सारे डेवलपर हैं, सिस्टम एडमिन का बंदा नहीं है। अब डेवलपर ने क्या किया, एक वेबसाइट डेवलपमेंट कर ली। ठीक है, एक डेवलपर ने क्या किया, वेबसाइट डेवलपमेंट कर ली, बोले तो उसकी कोडिंग वोडिंग उन्होंने तैयार कर लिया। अब उन्हें ये जरूरत पड़ा कि अब हम इसे होस्टिंग करना चाहते हैं, एकदम लाइव होस्टिंग। इस तरीके से होस्टिंग करना चाहते हैं कि बैकएंड में हमारा कस्टम वीनेट हो, बैकएंड में हम उसके ऊपर कस्टम वीनेट के ऊपर हम जो वीएम बनाए उसकी ये हार्डवेयर हो। ठीक है, उस हार्डवेयर के ऊपर ये फलाना ओएस हो, ओएस की भी हार्डनिंग करना चाहते हैं, उसकी भी पैचिंग अपग्रेड करना चाहते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर वो लोड बैलेंसर भी लगाना चाहते हैं। उसके बाद लोड बैलेंसर के बैकएंड में वो जो वीएम्स हैं लोड बढ़ने पे ऑटो स्केलिंग हो जाए, ये भी करना चाहते हैं, मैनुअल स्केलिंग भी करना चाहते हैं, ट्रैफिक मैनेजर भी लगाना चाहते हैं। तो कहा जाए डेवलपर अपनी वेबसाइट की होस्ट डेवलपमेंट तो डेवलपर ने कर लिया, अब डेवलपर चाहते हैं कि इसकी होस्टिंग हम एजोर पे करना चाहते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि एजोर में अगर आप कोई होस्टिंग करने जा रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन चलाने जाते हो, तो आपको उसे एक लाइव एनवायरनमेंट पे लाने के लिए आपको वीनेट का आइडिया होना चाहिए, आपको ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, कस्टम डोमेन बाइंड करना आना चाहिए, SSL सर्टिफिकेट बाइंड करना आना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजर का सेटअप लगाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो ही आप एक रियल एनवायरनमेंट की तरह से होस्ट कर सकते हो एजूर के ऊपर। लेकिन ये XYZ नाम की कंपनी के अंदर तो सिर्फ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो अब डेवलपर्स को ये सब आइडिया होता ही नहीं है। इवन ऐसे बोलो कि डेवलपर्स का इन सारी चीजों में दिमाग चलता ही नहीं है, उनका दिमाग सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ होता है। तो अब ये XYZ कंपनी क्या करेगी, उन डेवलपमेंट XYZ कंपनी उन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बंदे को हायर करेगी जो एजोर में ये सारी चीजें जानता हो। बोले तो वीनेट कॉन्फ़िगर करना जानता हो, वीपीएन कॉन्फ़िगर करना जानता हो, लोड बैलेंसर जानता हो, ये सारी चीजें जानता हो, तब जाके डेवलपर्स का ये काम पूरा हो पाएगा। लेकिन इस तरीके से डेवलपर्स को देखा जाए तो अपनी वेबसाइट की होस्टिंग एजोर में करने के लिए एक रियल एनवायरनमेंट की तरह उन्हें एक एजोर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन एजोर ने एक बढ़िया सर्विस डेवलपर के लिए ला के दिया है कि अब आपको किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नीड नहीं है, आप मेरे वेब ऐप सर्विस पे जाकर आप अपनी ये डेवलपमेंट जो भी आपने किया उसको होस्ट कर सकते हैं। और बैकएंड में मैं आपके लिए वीनेट क्रिएट कर दूंगा, बैकएंड में मैं कस्टम डोमेन बाइंड कर दूंगा, बैकएंड में मैं ऑटो स्केलिंग भी इनेबल करवा दूंगा, बैकएंड में मैं ट्रैफिक मैनेजर भी इनेबल करवा दूंगा। मतलब आपके बिहाफ में सारा का सारा कुछ एजोर खुद ही बैकएंड में कर देता है इस वेब ऐप सर्विस से। तो अब एजोर कहता है कि चाहे तेरी एप्लीकेशन पाइथन लैंग्वेज में लिखी हो, चाहे जावा में लिखी हो, चाहे PHP में लिखी हुई, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन की कोडिंग तू लाकर मेरी वेब ऐप सर्विस क्रिएट करके तू कर सकता है। बस तुझे इतना ध्यान रखना है कि जब तू वेब ऐप सर्विस क्रिएट करे तो तुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तू एक वेब ऐप सर्विस प्लान क्रिएट कर लेना। ठीक है, अब ये वेब ऐप सर्विस प्लान क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है कि जब हम वेब ऐप सर्विस क्रिएट करने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक वेब ऐप सर्विस प्लान होना चाहिए। मतलब यहां पर देखा जाए तो दो टर्म्स होता है, एक टर्म्स होता है वेब ऐप सर्विस और एक टर्म्स होता है दोस्तों यहां पर वेब ऐप सर्विस प्लान।
तो वेब एप सर्विस क्या हुआ और वेब एप सर्विस प्लान क्या हुआ समझाता हूं। वेब एप सर्विस वो हुआ जहां पर एज्योर का, जहां पर डेवलपर क्या करेगा, वेब एप सर्विस क्रिएट करता है और अपनी जो कोडिंग फाइल होती है उस पर डिप्लॉय कर देता है और नेक्स्ट नेक्स्ट करता है और उसका एक यूआरएल मिल जाता है। ये एक वेब एप सर्विस बन गई। लेकिन अब ये वेब एप सर्विस बैकएंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्डवेयर पे, किसी न किसी ओएस पे तो जा रहा होगा ना, बिल्कुल जा रहा होगा। तो एजोर आपसे कहता है कि तू एक काम कर, अपनी वेब एप सर्विस को क्रिएट करने से पहले तू पहले वेब एप सर्विस प्लान क्रिएट कर ले। तो वेब एप सर्विस प्लान में कुछ नहीं होता कि हम जब वेब एप सर्विस प्लान क्रिएट करते तो हम बैकएंड में होता है क्या है कि एक वीएम क्रिएट हो रही होती है, राइट, और एक वीएम क्रिएट हो रही होती है और हम उस वीएम की हार्डवेयर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने हार्डवेयर सिलेक्शन 3 GB रैम कर दिया, रैम 3 GB कर दिया, हार्ड डिस्क मैंने 10 GB कर दिया। उसके बाद मैं सिलेक्शन कर दूंगा कि उस पे ओएस क्या रखना है, ओएस आप विंडोज रखना है या लिनक्स रखना है, ये मैं सिलेक्शन कर दूंगा। तो बस अब ये क्या हुआ, एक मैंने वेब एप सर्विस प्लान क्रिएट कर लिया। अब मैं इस प्लान के ऊपर अब मैं अपनी वेब एप सर्विस क्रिएट करूंगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक वेब एप सर्विस बना ली, एक मैंने यहां पर वेब एप सर्विस 1 बना लिया, ठीक है। अब इस वेब एप सर्विस 1 के ऊपर मैंने अपनी क्या की, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी जो पाइथन बेस लिखी हुई थी, ठीक है। ये ऐसे मैंने क्या किया, एक और वेब एप सर्विस 2 बना लिया जिसपे मेरी PHP बेस एप्लीकेशन लिखी हुई थी, वो मैंने डिप्लॉय कर दी। ऐसे मैंने यहां पर एक और वेब एप सर्विस क्रिएट कर ली 3 जो जावा बेस लिखी हुई थी। तो ये हो गई आपकी वेब एप सर्विस, ठीक है, ये, और ये हो गया प्लान। तो आपको वेब एप सर्विस क्रिएट करना तो सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। तो ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वेब एप सर्विस प्लान में और वेब एप सर्विस में क्या डिफरेंशिएट है। अब मुझे उम्मीद है कि यह चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने वेब एप सर्विस प्लान लेते टाइम अगर आपने ओएस विंडोज लिया है तो आप ऐसा समझ लीजिए आप उसके ऊपर जो वेब एप सर्विस क्रिएट करेंगे उस पर जो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करेंगे वो विंडोज बेस ही सपोर्ट करेगा, लिनक्स वाली एप्लीकेशन नहीं सपोर्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने लिनक्स लिया तो लिनक्स बेस ही सपोर्ट करेगा, विंडोज नहीं करेगा। बट कई एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि आप डेवलपर जो एप्लीकेशन लिखता है वो इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो विंडोज प्लेटफॉर्म में भी सपोर्ट कर जाएगी और लिनक्स में भी कर जाएगी, तो उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं वेब एप सर्विस के बेनिफिट्स के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलता है। एजोर वेब एप सर्विस बेनिफिट, तो सबसे पहला बेनिफिट्स यहां पर मिलता है आपको, अगर बात करें हार्डवेयर मैनेज बाय एजोर। अब इस वेब एप सर्विस का जो हार्डवेयर होगा वो एजोर मैनेज कर रहा होगा, उसकी रैम हार्ड डिस्क सब कुछ। दूसरा ओएस मैनेज बाय एजोर। अब वेब एप सर्विस प्लान के ऊपर जो भी आपने ओएस लिया उस ओएस का मैनेजमेंट एजोर कर रहा होगा, उसकी पैचिंग, अपग्रेड, डाउनग्रेड जो भी है सब कुछ एजोर कर रहा होगा, उसकी सिक्योरिटी ओएस से रिलेटेड। इसी तरीके से अगला बेनिफिट यहां पर आपको देखा जाए तो थर्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेज बाय एजोर, यहां पर सिक्योरिटी भी एजोर मैनेज करेगा। फोर्थ नंबर मैनुअल स्केलिंग विथ ऑटो स्केलिंग, सॉरी मैनुअल स्केलिंग तो आप करेंगे, ऑटो स्केलिंग एजोर मैनेज करेगा इसका। फिफ्थ नंबर डिप्लॉयमेंट स्लॉट का फीचर आपको यहां पे मिल जाता है, परफेक्ट। अब ये डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये समझना। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट आपको समझाता हूं। देखिए डिप्लॉयमेंट स्लॉट का मतलब ये होता है कि आपने यहां पर
एक वेब ऐप सर्विस प्लान लिया, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर एक वेब ऐप सर्विस क्रिएट कर लिया, जैसे वेब ऐप सर्विस आपने क्रिएट कर लिया, और इस वेब ऐप सर्विस पे आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया और ये लाइव हो गया। अब ये लाइव हो गया, इसका एक यूआरएल आ गया, और इसका यूआरएल इस टाइप से आ गया, मान ली www.onmicrosoft.net, ऐसे यूआरएल आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये यूआरएल हमने लाइव कर दिया। अब लाइव करने के बाद ये यूआरएल लाइव हो गया इस तरीके से लाइव हो गया, और ये हमारे कस्टमर बैठे हुए हैं, और एक कस्टमर इस यूआरएल को हिट करते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि डेवलपर को लगता है यार इस वेब ऐप सर्विस पे जो एप्लीकेशन चल रही है इसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है, तो डेवलपर अगर इसमें अपग्रेडेशन करेगा तो ये डाउन हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो एजोर आपको बोलता है डिप्लॉयमेंट स्लॉट का फीचर देता है। डिप्लॉयमेंट स्लॉट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर वेब ऐप सर्विस पे क्या कर सकते हैं, आप साइड में एक और वेब ऐप सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर लें, ठीक है, और इस वेब ऐप सर्विस को आप एज ए स्टेजिंग एनवायरनमेंट की तरह यूज कर लें, ठीक है। तो एजोर कहता है कि डेवलपर को बोलिए जो भी अपग्रेडेशन है वो डायरेक्ट इस पे ना करे, इस पे कर ले, ठीक है। इस पे करने के बाद और जब इस पे लाइव हो जाए तो ये क्या कर सकता है कि इसका भी अपना एक यूआरएल होगा, इस यूआरएल को स्वैप कर सकता है। इसका भी अपना एक यूआरएल आ गया, जैसे www.microsoft.net। तो क्या कर सकता है, इसका यूआरएल सेम यूआरएल नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसका यूआरएल हो गया www.microsoft1.net। तो एजोर आपसे कहता है कि आप इस यूआरएल को ऐसे स्वैप कर सकते हैं, तो ये यूआरएल इसके साथ स्वैप हो जाएगा, तो ये बैक हो जाएगा, ये बैकएंड में आ जाएगा, तो ये अब लाइव हो जाएगा। तो आप इसे स्टेजिंग की तरह यूज कर सकते हैं कि फर्दर कोई अपग्रेडेशन करना है तो इस पे आप अपग्रेड कर लें और टेस्ट कर लें, फिर इसको इसके साथ स्वैप कर दें। क्योंकि हालांकि होता क्या है कि हम जब वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं तो हम लोग अपने डीएनएस बोले तो हमारा जो भी डीएनएस चल रहा होगा, डायरेक्ट हम कस्टमर को ये वेब ऐप सर्विस का यूआरएल नहीं देंगे, हमारे पास एक डीएनएस होगा, ठीक है। और डीएनएस में हम इस तरीके से होस्ट कर रखेंगे, जैसे मेरा डीएनएस है cloudknowledge.com। तो इसके साथ मैं क्या किया होगा, ये दो यूआरएल को पॉइंट करके रखा होगा, ये दो यूआरएल को, ठीक है। तो ये स्वैप हो जाया करेगा। तो ये होता है दोस्तों डिप्लॉयमेंट स्लॉट। आई थिंक समझ लग गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं लगा होगा तो थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ, रुक जाइए। जैसे इसको थोड़ा सा बैक कर लो, देखो ये वेब ऐप सर्विस हमने बनाया और इसका ये यूआरएल है। अब ये यूआरएल डायरेक्ट इंटरनेट पे पॉइंट नहीं करेंगे हम यहाँ पर हमारा एक डीएनएस चल रहा होगा, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये डीएनएस चल रहा होगा और इस डीएनएस में हम लोग इस तरीके से पॉइंट कर रखे होंगे www.onmicrosoft.net और सी नेम और अपना डीएनएस हमारा ये है www.cloudknowledge.com, ठीक है। तो अब ये डीएनएस हमारा इंटरनेट से पॉइंटेड है, और ये कस्टमर है। तो ये कस्टमर किसको हिट करेंगे, इस नाम को हिट किया करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाम कन्वर्ट होगा इधर और इधर आ जाया करेगा। अब हमने अगर एक और वेब ऐप सर्विस बनाई है, सेकंड वेब ऐप सर्विस बनाई, और यहां पर भी जो भी डेवलपर अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करता है, अपग्रेड करता है, वो इसके ऊपर करता है। और इसका भी फर्दर एक यूआरएल आ गया, और इसका यूआरएल फॉर एग्जांपल मान लो ये आ गया www.onmicrosoft1.net, यूआरएल डिफरेंट है। और इसको हमने क्या किया, सेम बोले तो ये वाला यूआरएल भी सी नेम के साथ, इसी नेम के साथ पॉइंटेड है, ठीक है। तो अब हमने जैसे इसमें अपग्रेड किया, तो इसमें अपग्रेड करने के बाद हमने क्या किया, इसको इसके साथ स्वैप कर दिया, तो ये स्वैप किया तो ये बैक आ गया, तो अब ये लाइव हो गया। तो कोई बंदा इधर हिट करता है तो इधर आने लग जाएगा,
ठीक है ना, पहले इधर जा रहा था अब इधर आने लग जाएगा। और ये अब ये हो गया हमारा एज अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट की तरफ। अब फर्दर कोई अपग्रेड करना है तो हम इस पे अपग्रेड करके टेस्ट कर लेंगे, फिर इसको हम इसके साथ स्वैप कर देंगे तो फिर भी कस्टमर इसी नाम को हिट करेगा और फिर ट्रैफिक इधर आने लग जाएगी। तो ये है दोस्तों डिप्लॉयमेंट फ्लॉट का फीचर मतलब। तो आई थिंक अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अब इसी तरीके से हम अगले फीचर्स की बात करें यहां पर, तो अगला फीचर हमको यहां पर मिलता है डेवऑप्स इंटीग्रेशंस का 6 नंबर फीचर। डेवऑप्स इंटीग्रेशन। अब डेवऑप्स इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? तो डेवऑप्स इंटीग्रेशन का मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए हमारा ये वेब एप सर्विस प्लान चल रहा है और इसके ऊपर हमने अपनी वेब एप सर्विस बना रखी है, वेब एप सर्विस हमने क्रिएट की है और आप सबको पता है वेब एप सर्विस का अपना एक यूआरएल आता है www, जो अभी मैंने बताया onmicrosoft.net, ठीक है ना। और ये यूआरएल हमारा डीएनएस के साथ पॉइंटेड है। मान लो हमारा डीएनएस है www.cloudknowledges.com, ठीक है ना। अब डेवऑप्स इंटीग्रेशन का मतलब ये कि डेवलपर अपनी वेब एप सर्विस को डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट का मतलब होता है कि डेवलपर ने बैकएंड में ये इधर अपना जेनकिन सर्वर लगा रखा है, अपना जेनकिन सर्वर लगा रखा है और बैकएंड में उसका अपना गिटहब एनवायरनमेंट भी यहां पे चल रहा है, ठीक है। और ये रहा डेवलपर का लैपटॉप जहां पे डेवलपर बैठ के कोडिंग करता है और यहाँ पे डेवलपर के सिस्टम में एज अ गिट इंस्टॉल है और डेवलपर क्या करता है अपनी यहाँ पर कोडिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसने एक फाइल बनाई index.html और यहाँ पर वो कोडिंग करता है। कोडिंग करने के बाद जैसे ही वो गिट के थ्रू कमिट करता है और कमिट करने के बाद जैसे ही अपने सोर्स कोड को पुश करता है तो उसका सोर्स कोड क्या होता है गिटहब पे आ जाएगा और गिटहब के पे आने के बाद गिटहब पे जो मास्टर रेपोजिटरी है, मास्टर ब्रांच है, वो जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट है और जेनकिंस में जॉब चलने लग जाती है और जॉब क्या चलती है इस वेब एप सर्विस पे डिप्लॉयमेंट कर देता है। तो ये एक आपका डेवऑप्स एनवायरनमेंट हो गया। तो डेवऑप्स इंटीग्रेशन भी वेब एप सर्विस आपका सपोर्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी तरीके से मैं अगर अगले फीचर्स की बात करूं यहां पर, तो अगले फीचर की अगर मैं यहां पे बात करूं 7 नंबर, ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप का भी फीचर आपको मिलता है, मतलब वेब एप सर्विस पे जो भी डेटा आ रहा है उसका आप ऑटो बैकअप रख सकते हो। एक टाइम के हिसाब से आप बैकअप लगा सकते हो, भाई इस टाइम पर इसका बैकअप होता रहे रात को 12 बजे एवरी डे फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से दोस्तों अगला फीचर की अगर हम बात करें यहां पर, तो एसएसएल सर्टिफिकेट। तो आप यहां पर आपका जो ये यूआरएल बनेगा आप चाहे तो इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। हालांकि एजोर अपनी तरफ से भी बाय डिफॉल्ट एसएसएल सर्टिफिकेट देता है, लेकिन आप अपना कस्टम एसएसएल सर्टिफिकेट भी बाइंड कर सकते हैं। परफेक्ट। इसी तरीके से अगर हम अगले फीचर्स की बात करें यहाँ पर, तो अगले फीचर्स यहाँ पर डॉकर को भी सपोर्ट करता है। अब डॉकर को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि जब मैं वेब एप सर्विस क्रिएट करने जाता हूँ तो मुझे वहां पे पूछता है कि आप इसको डॉकर इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं, तो डॉकर इन्वायरमेंट में भी आप इसे होस्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। इसी तरीके से 10th नंबर फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये डेटाबेस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसको वेब एप सर्विस के साथ डेटाबेस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब डेटाबेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये वेब एप सर्विस चल रही है, अब ये डायनेमिक हम इसे करना चाहते हैं, तो हमने यहां पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया और डेटाबेस को हमने क्या किया इस वेब एप सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो डेटाबेस को वेब एप सर्विस को अगर हम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किए तो क्या हुआ, ये जस्ट काइंड ऑफ एक डायनेमिक वेबसाइट हो जाती है। अभी डेटाबेस एजोर पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये डेटाबेस आपका AWS क्लाउड में भी हो सकता है, ये डेटाबेस आपका GCP क्लाउड में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवनली ये डेटाबेस आपका ऑन प्रेमिसेस क्लाउड में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अब ऑन प्रेमिसेस को कैसे कनेक्ट करेंगे वो आगे बात करेंगे हम, लेकिन ये फीचर्स भी आपका सपोर्ट करता है। इसी तरीके से अगले फीचर्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख देता हूं 11 नंबर फीचर, VNet इंटीग्रेशन। अब VNet इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? VNet इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है, अगर मैं डेटाबेस को अपने कस्टम VNet पे रखा हूं, तो अगर मैं उस डेटाबेस को वेब सर्विस के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे उस डेटाबेस, जो डेटाबेस मेरा जिस VNet के अंदर है, उस VNet को सबसे पहले मैं वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट करूंगा, तब जाके डेटाबेस कनेक्ट होगा। तो उस टाइम पर आपको VNet इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लो मेरा डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस में है, तो अगर मैं ऑन प्रेमिसेस के डेटाबेस को एजोर की वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो आप सबको बता दूं, ऑन प्रेमिसेस डायरेक्ट वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा। ऑन प्रेमिसेस इंटीग्रेट होता है एजोर के साथ जब आपके पास एजोर में VNet है, तभी आप ऑन प्रेमिसेस को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस में है और ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस को वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एजोर में VNet बनाना होगा, और आपका ऑन प्रेमिसेस पहले एजोर के VNet के साथ इंटीग्रेट होगा, और फिर एजोर का VNet जो होगा वो वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट होगा, तब जाकर ऑन प्रेमिसेस का डेटाबेस वेब ऐप सर्विस के साथ बात कर सकता है। तो ये VNet इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर? चलो चलो, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब आप वेब ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करने जाते हैं, तो यहाँ पर प्लान के नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर एजोर वेब ऐप सर्विस प्लान के नंबर ऑफ टाइप की बात करूं, तो सबसे पहला होता है कि आप फ्री टियर प्लान लेना चाहते हैं, दूसरा होता है आपका शेयर्ड, राइट, तीसरा होता है आपका बेसिक, और चौथा होता है आपका स्टैंडर्ड, और पांचवा होता है आपका प्रीमियम, और छठवा होता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेट। तो जब भी आप एजोर का वेब ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करने जाएंगे, तो आपसे पूछेगा फ्री टियर आप लेना चाहते हैं, तो फ्री टियर वाले ये आप ले सकते हैं, ठीक है। शेयर्ड ले सकते हैं आप, बेसिक ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं, प्रीमियम ले सकते हैं, आइसोलेटेड ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री का मतलब ये हुआ कि आपको एक सर्टन टाइम के लिए एक फ्री में मिल जाएगा, राइट। शेयर्ड का मतलब ये हुआ कि शेयर्ड में क्या होता है कि आपको जो भी ऐप सर्विस आपको प्लान मिलेगा, राइट, वो एक शेयर्ड हार्डवेयर पे होगा। बोले तो एक हार्डवेयर है और उसके ऊपर एक शेयर्ड हार्डवेयर पे है। जैसे आपने एक प्लान क्रिएट कर लिया, 3 GB रैम, 10 GB हार्ड डिस्क, एक विंडो ओएस के साथ, तो वो VM बैकएंड में जहां पे गया रहा है वो एजोर का एक शेयर्ड हार्डवेयर पे है, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक प्लान आप ले सकते हैं। बेसिक प्लान में हालांकि आपको आइसोलेटेड हार्डवेयर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड में भी आपको एक आइसोलेटेड हार्डवेयर मिल जाएगा। आइसोलेटेड हार्डवेयर का मतलब, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत बोल गया था। अब दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री, शेयर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और आइसोलेटेड में क्या अंतर है। तो अगर आपने देखिए फ्री लिया है, तो फ्री का मतलब क्या होता है कि बैकएंड में जो भी हार्डवेयर होगा, ठीक है, बैकएंड में एक हार्डवेयर के ऊपर एक VM होगा, ठीक है, और उस VM के अंदर, उस VM के अंदर आपको भी ये ऐप सर्विस प्लान प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने एक ऐप सर्विस प्लान ले लिया 3 GB के साथ, तो उसी VM के अंदर आपको उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और दूसरा कस्टमर लेगा तो उसी VM से वो दूसरे कस्टमर को भी दे देगा 3 GB रैम, आइसोलेट करके। तो बैकएंड में अगर आप देखें तो एक ही हार्डवेयर के अंदर, एक ही VM के अंदर से आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप शेयर्ड की बात करें, तो शेयर्ड में भी यही चीज होती है।
शेयर्ड में भी आपको यही चीज हो रहा है कि एक ही हार्डवेयर के अंदर उसी वीएम के अंदर से वो आपको भी दे रहा है और लोगों को भी दे रहा है। लेकिन अगर आप बेसिक पे आ जाए तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक में एक ही हार्डवेयर के अंदर एक डेडिकेटेड वीएम आपको दे देगा। ये लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, फ्री और शेयर्ड में क्या हो रहा है, एक ही हार्डवेयर के अंदर एक ही वीएम के अंदर से नंबर ऑफ लोगों को बांट रहा हो। जैसे आप वर्चुअल होस्टिंग करते हो, जैसे गोडैडी करता है, सेम थिंग। लेकिन बेसिक में आ जाते हो तो एक ही हार्डवेयर के अंदर उसने हाइपरवाइजर डाला होगा, उस हाइपरवाइजर पे नंबर ऑफ वीएम्स हैं। अब बेसिक में एक हार्डवेयर के अंदर से आपको एक वीएम दे दिया, मतलब इस वीएम के कंप्यूट रिसोर्सेस आपको आइसोलेटेड मिल गए, लेकिन हार्डवेयर आइसोलेटेड नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही कर रहा है, प्रीमियम में भी ऐसे ही कर रहा है आपसे। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड की बात करें तो आइसोलेटेड में आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर अलग दे देता है। बोले तो आपको ये जो वीएम होगी वो एक आइसोलेटेड हार्डवेयर पे होगी, उस हार्डवेयर में और किसी कस्टमर का नहीं होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होता है। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्री, शेयर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और आइसोलेटेड। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एजूर के पोर्टल पे ले जाके दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एजूर के पोर्टल में चलते हैं और देखेंगे कैसे ऐप सर्विस प्लान क्रिएट होता है और किस तरीके से उसके अंदर ऐप सर्विस हम क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा एजूर का पोर्टल है और यहां पर आप आ जाइए ऐप सर्विस प्लान। तो देखिए ऐप सर्विस प्लान में क्लिक करिए तो ये देखिए क्रिएट ऐप सर्विस प्लान। कह रहा रिसोर्स ग्रुप का नाम आप यहाँ पे बता सकते हो। तो जैसे मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ पे बता दिया, न्यू ऐप सर्विस प्लान, ठीक है। ये नाम मैंने दे दिया यहाँ पर, तो कॉपी कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप का नाम है, ये ऐप सर्विस प्लान का नेम। और देखिए कह रहा है बैकएंड में विंडोज वाला चाहिए, लिनक्स वाला चाहिए, तो मैंने बोला विंडोज लिनक्स जो आपकी मर्जी, ठीक है। डेवलपर का जो नीड होगा वो ले लेगा। रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अब देखिए कह रहा है प्राइसिंग टियर। अब यहां से आप सिलेक्ट करेंगे ऐप सर्विस प्लान प्राइसिंग टियर, डिटरमाइन द लोकेशन, फीचर, कॉस्ट एंड कंप्यूट रिसोर्स आइसोलेटेड विद योर ऐप। तो इस तरीके से आप चेंज टियर में क्लिक करिए। तो देखिए यहां पर आपको बोल रहा है स्पेसिफिकेशंस आपको दे रहा है। डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए अगर आप लेना है तो ये वाला ले लीजिए, प्रोडक्शन के लिए ये ले लीजिए, आइसोलेटेड के लिए ये ले लीजिए जहां पर हार्डवेयर आइसोलेटेड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखिए फ्री, देखिए यहां पर फ्री मिल रहा है आपको, ये फ्री टियर में 1 GB मेमोरी और 60 मिनट्स कम सीपीयू आप यूज कर सकते हो फ्री टियर में, 60 मिनट्स एक दिन में, उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसी तरह से अगर मैं सी एडिशनल ऑप्शन देखूं तो देखिए यहाँ पर और भी एडिशनल ऑप्शन आ रहा। ये देखिए ये B1 बेसिक है, शेड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि शेड आई थिंक लिनक्स के लिए नहीं है, विंडोज पे आते हैं तो यहाँ पर शेड आपको मिलेगा। तो देखिए विंडोज के लिए शेड भी आ गया, ये देखिए फ्री और शेड साफ साफ कह रहा है कि शेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पर शेड, यहाँ पर भी देखिए शेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री वाला भी शेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी शेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं शेड में यहाँ पे देखूं तो देखिए 1 GB और 60 मिनट सीपीयू, और यहाँ पर देखिए 1 GB रैम और 250 मिनट सीपीयू। लेकिन अगर आपने फ्री वाले में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो जो फीचर आपको मिल रहा है, कह रहा है इंक्लूडिंग हार्डवेयर, क्या मिल रहा, मेमोरी और स्टोरेज। ऐसे शेड वाले में भी देखिए मेमोरी और स्टोरेज, और एक चीज और दे रहा है कस्टम डोमेन भी आप इसमें बाइंड कर सकते हैं, ये वाले में D1 वाले में। लेकिन अगर मैं बेसिक में आ जाऊं तो बेसिक में देखिए एक चीज और मिल गया आपको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एजोर कंप्यूट यूनिट, क्या बोल रहा है, डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्सेज यूज टू रन एप्लीकेशन डिप्लॉय इन द ऐप सर्विस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बेसिक पे आया तो आपको क्या हुआ, एक सेपरेट वीएम दे दिया। बेस फ्री में और शेयर्ड में क्या हो रहा था, एक ही वीएम के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स थे। लेकिन जैसे आपने बेसिक पे आया तो क्या बोल रहा है, डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्सेज। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्री वाले में नहीं मिल रहा डेडिकेट कंप्यूट रिसोर्सेज, इसमें भी नहीं मिल रहा डेडिकेट कंप्यूट रिसोर्सेज, बट इसमें आपको डेडिकेट कंप्यूट रिसोर्स मिल रहा है, देख सकते हैं। एक चीज और देखें, फ्री वाले में अगर आप देखें तो आपको कस्टम डोमेन का फीचर नहीं मिल रहा। अब कस्टम डोमेन का फीचर नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने अगर ये प्लान क्रिएट किया, ठीक है ना, इस प्लान के ऊपर आप जो भी वेब सर्विस क्रिएट करते हैं उसका जो यूआरएल आएगा उस यूआरएल को आप अपने कस्टम डोमेन के साथ बाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में चलूं तो अगर मैंने
फ्री वाले में क्रिएट किया तो इसका ये यूआरएल है, तो मैं इसको अपने कस्टम डोमेन इस नाम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता, मुझे अपने कस्टमर को यही नेम प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर आप शेयर्ड में आ जाएं तो यहाँ पर देखिए कस्टम डोमेन मिल रहा है, और बेसिक में तो आपको मिल ही रहा है, और बेसिक में और भी ज्यादा फीचर्स आपको मिल रहा है। कस्टम डोमेन के साथ में एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल रहा और मैनुअल स्केलिंग भी मिल रही है। देखिए यहाँ पर मैनुअल स्केलिंग भी आपको मिल रहा है। और सी एडिशनल करूं तो देखिए यहाँ पर बेसिक का B2 है, जिसमें आपको देखिए रैम थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। परफेक्ट। चलो इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्शन में आ जाएं तो प्रोडक्शन में आए तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन में आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है, और स्टैंडर्ड में देखिए क्या क्या फीचर्स आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन में कह रहे डेडिकेटेड रिसोर्सेस तो मिल ही रहा है, साथ में कस्टम डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल रहा, ऑटो स्केलिंग भी यहाँ पे मिल रही। अगर आप डेव एंड टेस्ट में देखें बेसिक में तो सिर्फ आपको मैनुअल स्केलिंग मिल रही थी, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में आ जाएं और प्रोडक्शन में आप देखें तो देखिए ऑटो स्केलिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से देखिए स्टेजिंग पूल आपको मिल रहा है यहाँ पर। डिप्लॉयमेंट स्लॉट 5 स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट स्लॉट आपको बना सकते हो। डेव एंड टेस्ट में कोई डिप्लॉयमेंट स्लॉट आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको फीचर मिल रहा है। ऐसी डेली बैकअप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, प्रोडक्शन में आपको डेली बैकअप मिल रहा है, और ट्रैफिक मैनेजर का फीचर भी आपको मिल रहा है। इसी तरीके से ये एस वाले स्टैंडर्ड है और पी वाले प्रीमियम है, देख सकते हैं। प्रीमियम में भी वही चीज है, थोड़ा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, देख सकते हैं आप। परफेक्ट। सी एडिशनल करूं तो देखिए और भी यहां पे नजर आ रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर मैं आइसोलेटेड में आ जाऊं तो देखिए आइसोलेटेड में पूरा का पूरा हार्डवेयर आपका आइसोलेटेड होगा, पूरा का पूरा सेपरेट वीनेट होगा, राइट। क्योंकि प्रोडक्शन और टेस्टिंग में आप वीनेट उन्हीं का यूज कर रहे हो, यहाँ पर सेपरेट आपका पूरा का पूरा एडिशनल नेटवर्क एंड स्केल, पूरा का पूरा वीनेट आइसोलेटेड होगा, पूरा का पूरा हार्डवेयर आइसोलेटेड यहाँ पर होगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप इसकी थोड़ी सी प्राइसिंग वेरी करने की सोचें तो आप यहां पर आ जाएं, और क्या प्राइसिंग है अगर आपको देखना चाहें। एजोर वेब ऐप सर्विस प्लान प्राइसिंग, तो देख सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है, फ्री टीयर। फ्री टीयर में देखिए कह रहा है वेब मोबाइल ऐप एपीआई ऐप 10 आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री टीयर में। शेयर्ड एनवायरनमेंट में कह रहा है 100। बेसिक वाले में कह रहा है बेसिक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट, देख सकते हैं बेसिक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में आपको कह रहा है अनलिमिटेड, और स्टैंडर्ड रन प्रोडक्शन वर्कलोड में अनलिमिटेड। प्रीमियम इनहैंस परफॉर्मेंस एंड स्केल में कह रहा है अनलिमिटेड, और आइसोलेटेड हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आइसोलेशन में कह रहा है अनलिमिटेड। कह रहे डिस्क इसमें आपको 1 GB मिलेगी, इसमें आपको 1 GB, इसमें 10 GB, इसमें 50 GB, इसमें 250 GB, और इसमें कह रहा है 1 TB मिलेगी। ऐसे मैक्सिमम इंस्टेंस इसमें कह रहा है डैश है, मतलब इसमें एक ही मिलेगा, इसमें भी एक ही मिलेगा, इसमें कह रहा है अप टू 3, मतलब आप मैनुअल स्केलिंग करके 3 ले सकते हो। इसमें अप टू 10, इसमें कह रहा है अप टू 30, इसमें कह रहा है अप टू 100। ऐसे कस्टम डोमेन कह रहा है यहाँ पर कोई कस्टम डोमेन नहीं है, यहाँ पर सपोर्टेड है, यहाँ पर भी सपोर्टेड, यहाँ पर भी सपोर्टेड, यहाँ पर भी सपोर्टेड, और यहाँ पर भी सपोर्टेड। ऐसी ऑटो स्केल कह रहा है यहाँ पर ऑटो स्केलिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ ऑटो स्केलिंग सपोर्टेड, यहाँ सपोर्टेड, और यहाँ पर भी सपोर्टेड। ऐसे कह रहा है वीपीएन हाइब्रिड कनेक्टिविटी, कह रहा है यहाँ पर कोई वीपीएन हाइब्रिड कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते। मतलब इन एनवायरनमेंट में मैं अपना डेटाबेस अगर ऑन प्रेमिसेस में रख दूं तो मैं उसे वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि वीपीएन हाइब्रिड कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस में रखकर उसे वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क आइसोलेशन, यहाँ पर कोई नेटवर्क आइसोलेशन देखिए यहाँ तक भी नहीं है। शेयर्ड नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, सिर्फ नेटवर्क आइसोलेशन आपको आइसोलेटेड वाले में मिलता है, तो ये मोर सिक्योरिटी है। ऐसे प्राइसिंग की बात करें तो कह रहा है इसकी ये फ्री है, इसकी प्राइसिंग पर आवर्स ये लगेगी, इसकी प्राइसिंग पर आवर्स ये लगेगी, इसकी प्राइसिंग पर आवर्स ये, और इसकी प्राइसिंग पर आवर्स ये, और इसकी प्राइसिंग पर आवर्स इतना डॉलर लगेगा। ऐसे देखिए फ्री और स्टैंडर्ड में कह रहा है, ये देखिए प्राइस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बेसिक सर्विस प्लान में भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड सर्विस प्लान में भी देख सकते हैं, प्रीमियम सर्विस प्लान के भी एक एक प्राइसिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रीमियम कंटेनर विंडोज प्लान में आप ये देख सकते हैं, आइसोलेटेड के प्राइसिंग आप देख सकते हैं, ऐप सर्विस डोमेन के प्राइसिंग आप देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, एसएसएल कनेक्शन की प्राइसिंग आप देख सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए, FAQs आप जरूर पढ़िए। FAQ, ये FAQ दोस्तों आपका इंटरव्यू क्वेश्चन मजबूत करेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजबूत होगा। FAQs में देखिए कुछ आपको क्वेश्चन पूछा है और सोल्यूशन भी इसने बताया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, आई चार्ज फॉर एप्स व्हाइल दे आर इस स्टॉपेड स्टेट। तो अगर मैंने ऐप सर्विस को स्टॉप कर दिया तो क्या इसका चार्ज लगेगा? तो देखिए क्या बोल रहा है, यस, क्या रेट listed apply to apps is stopped state, please delete apps that are not in use or update tier for free to avoid charge। साफ साफ कह रहा है कि अगर आपकी ऐप सर्विस आपने डिलीट कर दिया है और उसका प्लान है तब भी चार्ज आपका लगता रहेगा, राइट। जो साफ साफ कह रहा है कि आप अगर ऐप सर्विस को स्टॉप कर देते हो तब भी उसका चार्ज लगता रहेगा। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि उसका चार्ज नहीं लगेगा, अगर आप इसका चार्ज नहीं देना चाहते तो कह रहा है प्रॉपर तरीके से आप उसे डिलीट करें, साफ साफ कह रहा है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डू यू ऑफर एसएसएल कनेक्शन फॉर द डिफॉल्ट एजोर वेबसाइट .net। भाई हम पूछ रहे हैं एजोर वाले से, क्या आप एसएसएल कनेक्शन ऑफर करते हो? तो क्या बोल रहा है, यस, ऐप सर्विस यूजिंग एजोर site.net domain provide SSL connection for the all URL under the Azure website.net domain at no additional charges securely access your website at HTTPS। साफ साफ कह रहा है बल्कि भाई मैं अपनी तरफ से भी SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम इनसे पूछ रहे हैं, डू यू प्रोवाइड SSL सर्टिफिकेट फॉर द कस्टम डोमेन क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, नो, SSL कनेक्शन फॉर द कस्टम डोमेन enable the ability to add your own SSL certificate for you use with app website both self sign and third party certificate authority certificate are supported। कह रहा है आप सेल्फ साइन भी लगा सकते हैं और थर्ड पार्टी का भी लाके लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने उनसे पूछा, आर मल्टीपल SSL सर्टिफिकेट सपोर्टेड, क्या मल्टीपल SSL सर्टिफिकेट सपोर्ट करेगा? तो क्या बोलता है, यस, however please note that SSL connection for each certificate is built separately, we all also supported SAN US certificate which allow you to secure multiple domain with a single SSL certificate। साफ साफ कह रहा है कि अगर आपने एक प्लान लिया, उसके ऊपर नंबर ऑफ वेब सर्विस क्रिएट की और आप हर सर्विस के साथ अलग अलग SSL सर्टिफिकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन हमने उनसे पूछा, डज ऐप सर्विस इंक्लूडिंग सिक्वल, क्या ऐप सर्विस के साथ सिक्वल इंक्लूडिंग है? तो साफ साफ बता रहा है, ऐप सर्विस ऑफरिंग इंक्लूडिंग एक्सेस टू द फ्री 20 MB SQL database for the 12 month, right? After 12 months, the free SQL database converted to the paid SQL subscription. If you choose not to use SQL with app service, then the paid basic subscription is not required for the 12 month। कह रहा है फ्री में मैं आपको इतना देता हूं और फर्दर आप अपना कस्टम भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये FAQs आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, जो मैंने आपको बताया ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेब सर्विस के ऊपर, एग्जाम में भी FAQs से ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको खोला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस डॉक्यूमेंटेशन को ब्रीफली आप एक बार पढ़ लें, राइट। सारी चीजें, ऐप सर्विस ओवरव्यू कर लें, डॉक्यूमेंटेशन कर लें, सारी चीजें आप यहां से पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये सिर्फ एक थ्योरी था ऐप सर्विस के ऊपर, जिससे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए। इसका प्रैक्टिकल मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम ऐप सर्विस के प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं, और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इस प्रैक्टिकल को एक एक करके करेंगे, काफी लंबा है, आई थिंक 10 लेक्चर इस वीडियो में बन जाएंगे, बोले तो इस टॉपिक के ऊपर 10 लेक्चर क्रिएट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल के साथ, तब तक लिए बाय बाय। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और रियली अगर आप इस चीजों को समझ रहे हैं तो क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसके प्रैक्टिकल के साथ, तब तक लिए बाय बाय।